Good morning, class 7. This is Kiran, and today we will start our new chapter number 14, visualizing solids. Solids की visualization. ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है. ये फिगर्स हमने देखी हैं. रेक्टेंगल क्या है, ट्रायंगल क्या है, स्क्वायर सर्कल क्या है, स्क्वायर, पेंटागन की इनके बारे में हमें पता है कि इसकी 4 साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, 4 एंगल हैं, 3 एंगल हैं. ये इसका कर्व फिगर है, ये प्लेन फिगर है. इसी तरह से 3 डायमेंशनल शेप क्या होती हैं, जिसमें जो 3D शेप्स होती हैं. ठीक है, जैसे ये क्यूब है. क्यूब जो है वो स्क्वायर से बनता है, जिसके सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं. ऐसे क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगुलर फेस होते हैं उसके, है ना. दिस इज़ अ कोन. ये आपका स्फीयर, जैसे हमारा एग्जांपल बॉल होती है ना. ये हमारा सिलेंडर है, इस तरह की शेप के, जैसे हमारे घर में पाइप भी होते हैं. तो ये आपके क्या है, 3D फिगर्स हैं. मतलब इसकी लेंथ ब्रेड तो है ही, साथ में हाइट भी इंक्लूड हो जाती है. इसमें ओनली लेंथ है, इसमें ब्रेड्थ है. अगर मैं एक सिंपल बॉक्स की बात करूं, जैसे हमारे घर बॉक्स हो या हमारा रूम देख लो, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, और उसकी हाइट भी इंक्लूड हो जाती है ना. तो वो 3D शेप्स में आ जाते हैं. तो हमें समझना है इन 3D शेप्स को क्या होते हैं, कैसे 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 हम इनको विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे इनको समझ सकते हैं. जैसे हम मान लो हमारे पास ये है, ये में हमारे डाइस है, इसे हम सब जानते हैं. ठीक है, लेकिन इस डाइस की शेप पे कंसंट्रेट करनी है अभी हमने. जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरह से हमारी 3D शेप है. क्यों? क्योंकि इसकी यहाँ लेंथ भी है, यहाँ ब्रेड्थ है, और इसकी एक हाइट जा रही है ना. लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 चीज़ें हैं इसके पास. 3 डायमेंशंस हैं इसके पास. दैट्स वाई दिस इज़ अ 3D फिगर. ठीक है, क्या फिगर है? 3D फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर. वो बात अलग है, क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होगी. ये 2 है तो ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी. ठीक है, अब मैं पूछूं कि इसके कितने फेसेस हैं, कितने फेस दिख रहे हैं मुझे इसके. तो हमें पता है, एक ये फेस, एक इसके पीछे वाला फेस, दो ये साइड वाले, 4, एक ऊपर का, एक नीचे का, 6. टोटल मेरे पास कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए. ठीक है, इसके बाद इसके कॉर्नर्स पे बात आती है. 1 2 3 4, 4 ये ऊपर वाले कॉर्नर, 4 नीचे वाले कॉर्नर. तो टोटल मिला के 8 कॉर्नर्स हैं. इन कॉर्नर्स को हम वर्टिसेस बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद बारी आती है इसकी एजेस की. लाइनिंग कितनी बन रही है इस फिगर में, हम ध्यान से देखें. 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, नीचे वाली 2, 7 8, और ये 4 साइड वाली. टोटल मिला के 12 इसमें लाइनें हैं. लाइनें मीन्स एजेस, साइड्स. ठीक है, तो इस फिगर में हमारे पास 12 एजेस हैं. तो आपकी क्यूब और क्यूबॉइड, बस फर्क क्या है क्यूब क्यूबॉइड का? क्यूबॉइड के जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, और जो क्यूब के फेसेस होते हैं वो स्क्वायर वाले होते हैं. और बाकी सर सेम है, इसके भी 6 फेसेस, इसके भी 6 फेसेस. ठीक है, इसमें भी 8 वर्टिसेस, इसके भी 8 वर्टिसेस, 8 कॉर्नर होते हैं इसके भी. ठीक है, और इसके भी 12 एजेस होती हैं, इसकी भी 12 एजेस होती हैं. ये रियल में इस तरह से ड्रॉ होता है, लेकिन जब हम इन्हें नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, हाउ टू ड्रॉ दिस, हमें इसे ड्रॉ करना सीखना है. तो कैसे ड्रॉ, जैसे उसने खुद बना रखा है, वो कह रहा है कंसिडर कर लो ये एक क्यूब है. ये रियल फिगर इसकी ये है कि इसमें पीछे वाली लाइनिंग नहीं दिखती है. जब हम इसको यहाँ से देख रहे हैं तो पीछे वाली लाइन नहीं दिख रही है, लेकिन क्योंकि हम इसे अभी नोटबुक में बना रहे हैं तो ये हमारी पीछे वाली लाइन हम शो कर रहे हैं, सिर्फ शो करने के लिए. ये लाइन और ये लाइन, अब कई बच्चे कहते हैं मैडम जब हमने फिगर बना दी तो ये EF लाइन जा रही है, जो HD लाइन जा रही है, ये एक दूसरे को कट कर रही है. नहीं, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट नहीं कर रही है. आप यहाँ से इस फिगर से देख सकते हो. अगर मैं इस फिगर को यहाँ से कंसिडर करूँ, EF लाइन ये है, ये वाली, ठीक है, और HD लाइन ये वाली है पीछे, ये वाली. क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में कट करी है? नहीं करी. ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये जो हम शेप, क्योंकि ये हमारी 3D शेप है, इस 3D शेप को हम नोटबुक में ड्रॉ कर रहे हैं. डेट्स वाई हमें सिर्फ देखने में लग रहा है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में टच हो रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. ये लाइन आगे की तरफ है, इस फेस में है, ये एज ऊपर वाली, और पीछे HD वाली लाइन है, वो पीछे वाले फेस में है. तो क्या ये दोनों लाइन आपस में कट कर रही हैं? नहीं कर रही हैं. यही चीज़ हमने मेन समझनी है. कैसे ड्रॉ किया गया है ये क्यूब, देखो कैसे ड्रॉ किया है. पहले एक स्क्वायर बनाई गई है, स्क्वायर, ठीक है, फिर इसके अंदर एक और स्क्वायर बना लो, इसको थोड़ा सा कट करता हुआ. क्लियर है कैसे ड्रॉ करना बता रही हूँ मैं. एक स्क्वायर, फिर स्क्वायर, फिर इसके कॉर्नर्स को मिला दो. ये लाइन इससे मिल रही होगी, ये इससे मिल रही होगी, ये इससे मैच होगी, ये इससे मैच होगी. तो जो ये आपकी फिगर बनी, ये एक तरह से क्यूब बनी. अब इस क्यूब को कह रहा है, वो नाम दे रहा है
कि उसने इस तरह से बना रखा है कि यहाँ क्यूब लेके एक क्यूब यहाँ बना दी। हम कैसे भी बना सकते हैं, ये भी हमारी क्या बनेगी, क्यूब ही बनेगी। ये वाला हमारा ये क्यूब बन गया, ठीक है। तो जैसे भी हम बनाना चाहें, कैसे भी हम बना सकते हैं। ये हमने यहाँ लिया है, हम इस कोने में भी ले सकते हैं, हम चाहें तो इस कोने में भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी। किसी भी तरह पे हम लेकर हमने एक जस्ट क्यूब बनानी सीखनी है। दिस इज़ द क्यूब जिसके सारे फेसेस स्क्वायर हैं। अगर मैं एक फेस रेक्टेंगल बना दूं, इसके अंदर से मिलती हुई एक और रेक्टेंगल चली जाए, ठीक है, फिर मैं वही सेम टू सेम कॉर्नर्स को मिलाना है। जस्ट आपको स्केल की हेल्प से बनाना है, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह से बनता है। तो जो ये आपके पास फिगर बनेगी, दिस फिगर इज कॉल्ड क्यूबॉइड, क्योंकि इसके फेसेस आपके क्या बन गए हैं अब, रेक्टेंगल। इसके फेसेस थे आपके स्क्वायर, तो ये थी क्यूब, और इसके फेसेस सारे रेक्टेंगल है, डेट्स वाई दिस इज क्यूबॉइड, ठीक है। अब कह रहा है, इसी में आपको कह रहा है दिस इज द क्यूब, ABCDEFGH, मतलब इस तरह से है। वो कह रहा है इसके 8 वर्टिसेस हैं, ठीक है। 8 वर्टिसेस मैंने बताए। यहाँ उसने बाय मिस्टेक 8 फेसेस लिख दिया है, बट यहाँ 6 फेसेस आएंगे। इसके 6 फेस हैं। इस फेसेस के नाम बताओ। अब ये फेस है हमारा जो सामने मुझे दिख रहा है, ABFE, ये पहली वाली स्क्वायर का नाम बता दिया मैंने। इसमें 6 स्क्वायर हैं, 6 फेसेस हैं, 6 के 6 स्क्वायर हैं, तो उन स्क्वायर का नाम लिखना है। पहला है ABEF, नीचे वाला है ABCD, ये साइड वाला BFGC है ना, साइड वाला एक। ये इधर साइड वाले का क्या नाम है, ये वाला, इसका नाम है ADHE। पीछे वाला स्क्वायर क्या बन गया, HDCG, ठीक है। सिर्फ आपको फेस देखना है और उसका नाम ले देना है, क्लियर है। 12 एजेस के नाम, एजेस सिर्फ लाइनिंग बतानी है, A से B से C से D से H से G से F से E, और ये AD भी है, AE भी है, ठीक है। तो ये सारी लाइनिंग, जितनी भी 12 लाइनें आपको दिख रही हैं, उनके नाम लिखने हैं। AE BE CG HD AB CG CD, मतलब इस तरह से आप किसी भी वे में लिख दो, क्लियर है। इसके बाद आता है ये क्यूब तो हमें एग्जाम्पल हमने देख लिया। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल है ये कह रहा है कि टेट्राहेड्रन क्या होता है। अभी हमारे पास न्यू सॉलिड बता रहा है, व्हाट इज अ टेट्राहेड्रन। अ टेट्राहेड्रन इज अ सॉलिड विच हैज़ 4 फेसेस, इसके 4 फेस हैं, एज ट्रायंगल एज शोन, चारों के चारों फेस ट्रायंगल होते हैं। तो ये हमारी इसकी नेट कैसे बनता है, देखो आपका पेपर में इसका टेट्राहेड्रन का नेट भी आ सकता है। तो जैसे हमें क्यूब बनाना आता है, सीधा हम क्यूब बना लेते हैं, फिर सीधा ये बन जाएगा, लेकिन इसका नेट कैसे बनेगा, ये रियल में दिखती कैसे है। क्यूब मैंने आपको दिखा दी रियल में कैसा दिखता है। जो आपकी टेट्राहेड्रन है वो आपकी इस तरह से दिखती है, जिसमें आपके 4 फेसेस हैं, ये भी ट्रायंगल, ये साइड वाला ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, और ये वाला भी ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल ऊपर 3 ट्रायंगल नीचे। और ये बनता कैसे है, ये देखो कैसे बनाना है आपको। ये कई बार पेपर में नेट पूछ लिया जाता है, तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, बना लोगे। जैसे 3 सेंटीमीटर लाइन ली, फिर मैंने उतनी ही खोल के अपनी प्रकार एक आर्क ऊपर लगा दी, एक आर्क, ये ट्रायंगल बन गई हमारी। इसके बाद अगेन इसको बेस लेकर एक ट्रायंगल आपको यहाँ बनानी है, बना लोगे, मैच करना है। फिर एक आपको इस तरफ पीछे की तरफ, ठीक है, और एक आपको इस तरफ। इन ट्रायंगल्स को बनाने के बाद आपको जस्ट कट करना है, देखो इस तरह से आपकी ये होगी, है ना। तो आप इसको कट करोगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये मेरा नेट बन गया। दिस इज कॉल्ड द नेट ऑफ टेट्राहेड्रन, कि इसको यूज़ करके मैं टेट्राहेड्रन बनाऊंगी। कैसे बनेगा, इनको आपस में, इन ट्रायंगल्स को जब आपस में जोड़ दिया जाए, ये ट्रायंगल इससे जुड़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ये वाली 2 लाइनें एक हो गई। इसी तरह से जब ये लाइन इससे जुड़ जाएगी, ये वाली ट्रायंगल, तो इसे बोला जाएगा टेट्राहेड्रन। क्या बोला जाएगा, टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो इसमें हम ध्यान से देखें तो कितनी लाइनिंग जा रही हैं, कितने फेसेस कितने हैं, यहाँ से क्लियर हो गए, 4 फेसेस हैं। लाइनें कितनी जा रही हैं, 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं, टोटल 6 इसमें क्या हो गई, एजेस हो गई। और इसमें कॉर्नर्स कितने हैं, एक कॉर्नर ये ऊपर मिल रहा है वो है, 3 कॉर्नर नीचे हैं, टोटल 4 कॉर्नर्स मीन्स 4 वर्टिसेस और 6 एजेस एंड 4 फेसेस, ठीक है। इसमें ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है क्वेश्चन में, अगर हम आए, कंसिडर द पिरामिड ABCDE।
अब ये पिरामिड कैसे बना हुआ है, इसमें जब हमने टेट्राहेड्रन देखा, इसका बेस हमने पहले नंबर पे हमने ट्रायंगल बनाई, फिर हमारी 3 ट्रायंगल बनी। इसमें आपको पहले एक स्क्वायर बनाना है, इस तरह से पहले आपका स्क्वायर बनेगा, फिर 4 ट्रायंगल उसकी चारों साइड्स पे जब हम उन्हें ज्वाइन करा देंगे तो आप ध्यान से देखो, इसका नीचे वाला फेस क्या है, एक स्क्वायर है ना। ऊपर 4 फेस आ रहे हैं हमारे, चारों फेस क्या है, ट्रायंगल है। एक फेस स्क्वायर, 4 फेस ट्रायंगल, और इन चारों को मिला के जो ये फिगर बनेगी इसे बोलते हैं हम पिरामिड। क्या बोलते हैं, पिरामिड। ठीक है, अब इसमें हम ध्यान से देखें कितने फेसेस हो गए, 4 ट्रायंगल, एक ये 5 फेसेस तो हमारे फेसेस हो गए। कॉर्नर्स कितने हैं, एक कॉर्नर ऊपर बनेगा मिलाने के बाद इन ट्रायंगल्स को, 4 कॉर्नर ये नीचे हैं, तो टोटल कितने, 5 कॉर्नर्स मीन्स 5 वर्टिसेस। लाइनिंग कितनी है इसमें, 4 लाइनें नीचे हैं, 4 लाइनें हमारी ऊपर बनेंगी, 1 2 3 4, और 4 लाइनिंग ये नीचे वाली 1 2 3 4। ठीक है, इनको अलग अलग, ये लाइन है ना, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों लाइनें मिलके एक लाइन कंसीडर होगी। इसी तरह से ये 2 लाइनें मिलके एक लाइन कंसीडर होगी। ठीक है, टोटल आपके पास 8 इसमें लाइनिंग है। क्लियर है, इसमें भी आपको क्या कराना है, कह रहा है इट्स बेस इज स्क्वायर, फाइंड आउट हाउ मेनी मोर फेसेस। कह रहा है एक बेस स्क्वायर है तो इसके बाद कितने फेसेस बचेंगे, इसमें बाकी के 4 फेस बनेंगे। चारों फेसेस का क्या शेप है, शेप का नाम पूछ रहा है, 4 फेसेस बाकी के ट्रायंगल है। अब वो कह रहा है नेम ऑल दी वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस हैं और उनके नाम भी लिखो। इसमें 5 वर्टिसेस हैं, A B C D E। एजेस कितनी है, एजेस मैंने आपको बताया 8 एजेस हैं, A से B, A से C, A से D, A से E एंड B से E, E से D, C से D, B से C। ठीक है, फेसेस के नाम बताने हैं, तो पहली ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम बता दो ACD। इस साइड वाली ट्रायंगल का नाम बता दें AED, पीछे वाली ट्रायंगल ABE, साइड वाली ट्रायंगल ABC, नीचे वाला स्क्वायर BCDE। ठीक है, ये इनके नाम बताने होंगे। इसके बाद कह रहा है हाउ मैनी वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस विल ए क्यूबॉइड हैव। अब क्यूबॉइड के कितने वर्टिसेस होते हैं, अभी मैंने बताया सेम टू सेम क्यूब जैसे होते हैं, और उनका शेप क्या होती है, फेस की रेक्टेंगल होती है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, वो कह रहा है ये भी आपके पास एक पिरामिड की तरह है, जिसमें नीचे क्यूब है ऊपर पिरामिड है, एक फिगर बना हुआ है। इसमें कितने फेस हैं, कितनी एजेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं, तो इसको ध्यान से देखोगे, क्यूब के हमारे 6 फेसेस होते हैं, है ना। अगर मैं क्यूब और पिरामिड की अलग अलग बात करूं, क्यूब के हमारे 6 फेसेस होते हैं और पिरामिड के हमारे 5 फेसेस होते हैं, है ना। लेकिन क्यूब का नीचे ऊपर वाला जो फेस है वो, और पिरामिड का जो नीचे वाला फेस है वो तो इसके अंदर मर्ज हो गया, अंदर मिल गया, है ना। क्यूब के ऊपर जब मैं इस पिरामिड को रख दिया जब मैंने इसको, तो ये वाला फेस तो गायब ही हो जाएगा, बीच में सिर्फ बाहर से फिगर ही दिखेगी ना। तो आपके इसके टोटल नीचे वाले 5 फेसेस, ऊपर वाले 4 फेसेस, 5 4 9 टोटल इस फिगर के फेसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से देख के इस फिगर का आपको देखना है, फेसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने हैं, सारे देखने हैं। और ये बताना है ऑल्सो स्टेट द फेसेस विच आर ट्रायंगल्स एंड विच आर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कितने फेस ट्रायंगल के हैं, कितने उसके स्क्वायर के हैं, टोटल फेस कितने हैं पहले वो बताने हैं, फिर कितने ट्रायंगल हैं और कितने स्क्वायर हैं। क्लियर एवरीवन।